जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरा नाम आरती हरले है और मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस वीडियो द्वारा अपने जातीय उत्पीड़न, हिंसा, भेदभाव, प्रताड़ना आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ और मेरा चयन ओपन कैटेगरी में ओपन कंपटीशन के तहत हुआ है। मैंने एमएससी किया है और फिजिक्स विभाग में नैनो टेक्नोलॉजी और सेंसर मेरा शोध विषय है। मैंने पीएचडी के लिए ओपन कैटेगरी से एडमिशन लिया, पर मेरे गाइड ने मुझे कभी भी गाइड नहीं किया। मेरा सारा काम पूरा होने के बावजूद भी अपना थीसिस मैं जातीय रोज के मानसिक बलात्कार के कारण सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एक्सपर्टाइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में है, जिसके लिए मेरा चयन और ट्रांसफ़र एनसीएल में हुआ है। मेरा अकेले का नॉवेल नैनो मटेरियल में यूएस और यूरोपियन पेटेंट ग्रांट हुआ है। मैंने नागपुर विद्यापीठ और आईआईटी मुंबई में भी साइंटिफिक पद पर काम किया है। हर शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान में जातीय हिंसा एवं भेदभाव की एक ही कहानी है। मेरा जातीय भेदभाव इंटरव्यू के दौरान ही शुरू हुआ और मुझे साइंटिस्ट सी से 1 पर डिग्रेड कर साइंटिस्ट बी पर ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। और जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद मेरा जातीय भेदभाव, बेसिक फैसिलिटी न देना और मॉलेस्टेशन ब्राह्मण वैज्ञानिक ने शुरू किया। जब मैंने इनकी शिकायत निदेशक को की तो मुझे नियमों को ताक पर रखकर झूठी चार्जशीट थमा दी गई। मैंने तो इसका उत्तर सारी सच्चाई के साथ दिया और सबूतों के साथ दिया था, पर मेरे पिताजी पर दबाव डालने के लिए उन्हें जब बुलाया गया तो उन्होंने भी उनकी गलतियां और एट्रोसिटी दिखाई तो आगे की कार्रवाई बंद कर दी गई। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर संतोष हरले है और वो एक एक्टिविस्ट, समाज सेवक और दलित पैंथर में भी काम कर चुके हैं। मेरी मां मिसेस सरला और मेरे पिताजी दोनों भी लॉन्ग मार्च में शामिल थे। मेरे पिता ने नागपुर के इंदौर फायरिंग में भी पीड़ितों की मदद की और पुलिस का सामना किया। मैंने भी काफ़ी SC, ST, OBC मुस्लिम गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाई है और उन्हें लॉकडाउन में खाना भी दिया था। आईआईटी मुंबई में मेरी परमानेंट पोस्टिंग का ब्राह्मण महिला को दी गई, जिसकी शिकायतें मैंने प्रशासन को की थी। इन सब के सारे कागजात मेरे पास है। जब मैंने अपने जातीय भेदभाव, शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल उत्पीड़न के बारे में महानिदेशक CSIR को लिखा, पर आज तक महानिदेशक CSIR ने कोई कार्रवाई उस सनातन निदेशक और ब्राह्मण वैज्ञानिक पर नहीं की। मैं ट्रांसफ़र लेकर एनसीएल पुणे में आ गई। यहाँ एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में भी मेरी जातीय भेदभाव, शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल उत्पीड़न पहले दिन से ही शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल केमिकल लैब की नींव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्रिटिश इंडिया में लेबर मेंबर रहते रखी थी। इसका जिक्र उनके राइटिंग्स और स्पीचेस में दिया गया है। भले ही इसका फाउंडेशन बाद में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। मेरा चयन, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी के लिए हुआ है, पर पहले ही दिन से मुझे अछूत करार देकर मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए और ब्राह्मण वैज्ञानिक को ट्रांसफ़र किए जिन्हें ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का नॉलेज है, ना ही एक्सपीरियंस। ये सब गैर कानूनी तरीके से किया है, जबकि ऑफिशियली CSIR में मेरा नाम मौजूद है। मेरे SC कमीशन में 2 सुनवाई हुई और दूसरे सुनवाई में महिला अधिकारी ने तीखे तेवर अपनाए तो मुझे कुछ दिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में काम करने की छूट मिली, पर थोड़े ही महीनों में ब्राह्मण वैज्ञानिकों ने NCL के
मराठा परचेस ऑफिसर, एनसीएल निर्देशक और प्राइवेट कंपनी के मालिक मिस्टर आनंद राव, जिनके मेरे ऊपर पहले से खुन्नस है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र के तहत प्रोटेस्ट के नाम पर जातीय आतंकवाद के तहत मुझे फिर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में काम करने के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। जिन विद्यार्थियों ने जातीय आतंकवाद की साजिश रखी, उनके नाम और उनका कोई कम्युनिकेशन निदेशक के ऑफिस में मौजूद नहीं है। ऐसी जानकारी मुझे आरटीआई के द्वारा दी गई। तो सवाल ये उठता है कि फिर किस आधार पर एनसीएल के निदेशक ने मुझे हटाकर प्रतिबंध लगाया। विद्यार्थी के साथ लेकर जातीय दंगा करवाने का नया अध्याय मेरे अपराधी और निदेशक ने शुरू किया। इस दौरान मैंने प्राइवेट कंपनी आइकॉन एनालिटिकल के मालिक मिस्टर आनंद राव इनके 50 लाख के ऊपर रिपेयर और सर्विस के नाम पर गबन करने के से रोका था। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जानबूझ के बिगाड़े और उसे रिपेयर भी नहीं करते थे, जबकि हर साल एनसीएल कंपनी के साथ मेंटेनेंस के लिए लाखों का करार करती है, जो 25 से 75 लाख तक का होता है। इसकी सारी जानकारी मैंने विजिलेंस को दी है और साथ में मैंने अपने एफिडेविट में कोर्ट में भी पेश किया था, जिसका जिक्र वर्डिक्ट के दौरान भी किया गया। मिस्टर आनंद राव मेरे आईआईटी में होने वाले जातीय भेदभाव और मानसिक बलात्कार में भी शामिल थे। मुझे पहला प्रमोशन 1 साल देरी से दिया और दूसरे मेरे प्रमोशन आज तक गैरकानूनी तरीके से रोका हुआ है। मेरा दूसरा मेरिट प्रमोशन 2012 में ड्यू था, जिसके सारे पेपर्स मैंने निदेशक के हस्ताक्षर के साथ 2014 में ऑफिस में जमा करवाए, पर आज तक ये प्रमोशन मुझे नहीं दिया गया। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक महानिदेशक ने निदेशक पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर महानिदेशक ने आपराधिक चुप्पी साध ली है, जिसमें पद का दुरुपयोग भी शामिल है। मेरा सामाजिक आर्थिक प्रोफेशनल बहिष्कार 2004 से ही चल रहा है, जिसे बढ़ते 2014 में पूर्ण भयंकर विकृत रूप धारण कर लागू कर दिया गया। मुझे एनसीएल में वैज्ञानिक के तौर पर हर सुविधा से वंचित रखा। इसके बावजूद मैंने संशोधन कर नोवेल नैनो मटेरियल का आविष्कार किया और CSIR को इंटरनेशनल पेटेंट दिया। ब्राह्मण वैज्ञानिकों ने मेरा पेटेंट फाइल करने के लिए 2 साल की देरी लगाई और उसके बाद उसे फाइल करने से मना कर दिया। मैंने फिर हेड ऑफिस CSIR दिल्ली से इसे फाइल किया। मुझे कंप्यूटर 9 महीने बाद मिला, तो बैठने के लिए चेयर 3 साल बाद दी गई, जबकि बाकी वैज्ञानिकों को सारी बेसिक सुविधाएं 24 घंटे के अंदर प्रदान की जाती है। जब इतने जहरीले वातावरण, शारीरिक कठिनता और शोषण बढ़ाने के लिए मेरे घर में किसी डोमेस्टिक हेल्पर को काम नहीं करने दिया जाता है और ना ही किसी दूध वाले को दूध डालने दिया जाता है। दशकों से चल रहे मेरे शारीरिक मानसिक शोषण प्रताड़न कर ना सिर्फ मेरा करियर बर्बाद किया, साथ में इसमें मेरा पर्सनल जीवन भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। 2016 में जब सेंट्रल ट्रिब्यूनल कैट का निर्णय मेरे पक्ष में आया, तो मेरी हत्या की कोशिश वैज्ञानिक द्वारा की गई। इस मारपीट की जांच की रिपोर्ट सरकारी अस्पताल औंध में की गई, जिसकी प्रति मैंने अपने लिखित शिकायत के साथ जोड़कर चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में जमा करवाई थी, पर आज तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। उल्टा हर बार मुझे परेशान करते हैं। मैंने इसके लिए कई रिमाइंडर पुलिस स्टेशन में जमा किए, पर पुलिस ना कोई कार्रवाई करती है, ना ही RTI द्वारा इसका इन्फॉर्मेशन मुझे देती है। इतनी कठिन परिस्थिति में रोज की प्रताड़ना, मानसिक बलात्कार सहकर मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया और कर रही हूँ, जिसका सबूत मेरा सिंगल ऑथर इंटरनेशनल पेटेंट है और मेरे पेपर्स।
इसीलिए मुझे पूरी तरह से तोड़ने के लिए और मेरे अपराधी को गैरकानूनी तरीके से प्रमोट करने के लिए 2020 में मुझे गैरकानूनी तरीके से मेरी तनख्वाह देने के लिए इनकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निदेशक को किसी भी कर्मचारी का तनख्वाह रोकने का कोई अधिकार नहीं है, जिसकी शिकायत मैंने चतुश्रृंगी पुलिस थाने में दी है और कानून के अनुसार DGCSR ने तहकीकात करके मामले को 1 महीने के अंदर सुलझाना चाहिए था, पर यहाँ पर भी महानिदेशक ने चुप्पी साध ली। ये सिर्फ मेरे जातीय शारीरिक शोषण का 10 से 15% है। पूरा अत्याचार बयान करने के लिए मुझे कई किताबें लिखनी पड़ेगी। इस सारे जातीय अपराध और पुलिस शिकायत के सारे व्यवहार मेरे पास मौजूद है। एक लाइन में कहूँ तो मेरा रोहित वेमुला किया जा रहा है। अब मेरे सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं और मैं लगभग 1.5 साल से भूखमरी की शिकार हूँ। मैंने गुमनामी में नहीं मरना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ पेपर वर्क कर सारे संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, पर हर अधिकारी ने अनंत काल आपराधिक चुप्पी साध ली है। अब भूख मेरी बर्दाश्त के बाहर है और संसाधन मेरे पास नहीं है। मैंने काफ़ी RTI डाले पर ज़्यादातर जानकारी नहीं दी गई। कुछ की गलत तो कुछ की मिसलीडिंग, कुछ की झूठी जानकारी मुझे दी गई। अपील के लिए भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए जब मैंने आमरण उपोषण का नोटिस देने चतुश्रृंगी पुलिस थाने गई तो शिकायत लेने से इनकार करने के बहाने देने ले गए, तो मैंने वीडियो निकालना चाहा, क्योंकि इस सब इंस्पेक्टर ने मेरे पहले भी शिकायत अर्जी नहीं ली थी। तब मेरा फ़ोन छीनने के लिए 2 इंस्पेक्टर जो पुरुष थे और एक महिला मेरे शरीर के ऊपर दौड़ के आए। चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन इंचार्ज भी इनके साथ हो लिए। दूसरे सब इंस्पेक्टर ने भी मुझ पर गोपनीयता कानून के अंतर्गत केस दर्ज करने की धमकी देने लगा, जबकि हाईकोर्ट नागपुर पीठ और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अनुसार पुलिस स्टेशन निषिद्ध में दर्ज नहीं है। ये सारी बातें पुलिस अधिकार के रवैये पर सवाल उठाती हैं। मैंने अपने आमरण उपोषण की नोटिस रजिस्टर पोस्ट द्वारा चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन को पोस्ट की। इसके प्रति सभी अधिकारी को और पुलिस कमिश्नर और DGP को भी दी गई है, पर मुझे डर है कि पुलिस मुझे प्रोटेस्ट पर बैठने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी या फिर मेरे साथ और कुछ भी कर सकती है। मैं अकेली हूँ और मेरे माता पिता काफ़ी ओल्ड है। मैं इस उम्र में उन्हें शामिल नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं SC ST OBC समाज जो ऑपरेस है उनसे अनुरोध और अपील करती हूँ कि आप सब लोग मुझे प्रोटेस्ट पर बैठने के लिए मदद कर पुलिस के गैरकानूनी व्यवहार से बचाए। मेरी रोहित जैसे होने वाली सांस्थानिक हत्या को अपने आँखों से देखे। मेरे जातीय अपराध हिंसा में सारे ब्राह्मण हैं और कुछ मराठा उच्च जातीय लोग। ऐसे नहीं तो वैसे मेरी मौत पक्की है। कुछ नहीं हुआ तो भूखमरी से मेरी मौत तय है। मगर मुझे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया तो मुझे साइन डाई की जगह दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। बस मरने से पहले मैं और एक बार अपनी जातीय हिंसा के कारण होने वाली पीड़ा को आपके सामने रखना चाहती थी। मेरे बात सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।